नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर में नहर और नाले की जमीन पर कब्जा कर कॉलोनियां बसाने और सड़क और बगीचा बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ये खुलासा खुद छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हाई कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में तो किया ही है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाने जब राष्ट्रीय जगत विजन की टीम लॉ विस्टा पहुंची तो वहां शपथ पत्र से कुछ अलग ही नजर आया। लॉ विस्टा कॉलोनी का एक दृश्य जो है हम आपको दिखाते हैं। बाहर तक आप जाएंगे, दूर आपको एक वो बाउंड्री वॉल भी दिखेगा। चीफ सेक्रेटरी जो हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये नाले को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एमलीडी, रायपुर के एमलीडी स्थित लॉ विस्टा कॉलोनी में। लॉ विस्टा कॉलोनी का एक दृश्य जो है हम आपको दिखाते हैं। नाला, यहाँ पर से शुरुआत होती है एक नाले की। हालांकि वो नाला आपको दिखेगा नहीं, अगर हम इधर हाथ भी करें तो भी ये नाला नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नाले को पूरी तरीके से पाट दिया गया है। ये नाला पूरा स्टार्ट होता है अंदर ही अंदर, और इसके ऊपर देखिए पूरा ये गार्डनिंग की गई है। पूरे घास को किस तरीके से एक ये जो घास है उसे लगाया गया है, और ये नाला जो है सीधे सीधे लॉ विस्टा कॉलोनी के बाहर तक आप जाएंगे, दूर आपको एक वो बाउंड्री वॉल भी दिखेगा। ये कैमरामैन से मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चल करके वो बाउंड्री वॉल को भी दिखाएं। एक बाउंड्री वॉल आपको ज़रूर अपने जो स्क्रीन है उस पर नज़र आ रहा होगा, एक बाउंड्री वॉल दिखेगा, उसके बाहर तक पूरा ये नाला गया हुआ है। और ये समझ लीजिए पूरा नाला जो है ये पूरा जा रहा है। और ये आप देखिए कि एक चैम्बर जो है, यहाँ पर एक चैम्बर भी आपको दिख रहा होगा, ये नाले का एक चैम्बर है। नाला को बेसिकली एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये एक चैम्बर आपको दिख रहा है, ये भी एक नाले का ही चैम्बर है। इसे जो है नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हाई कोर्ट में इसका मामला लगा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी जो हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये नाले को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। लेकिन मौके पर जब हम पहुंचे तो ये पूरा नाले का ये पूरा दृश्य एक बार मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि इसे दिखाएंगे कि किस तरीके से नाले के ऊपर जो है पूरी तरीके से मट्टी पलित की गई है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छोटे छोटे चैम्बर हैं उसे भी बनाए गए हैं, और उसके ऊपर पूरी तरीके से जो कहना चाहिए कि एक गार्डनिंग की गई है। पूरी तरीके से जो है एक मट्टी पलित जो है नाले को की गई है। सरकारी ज़मीन को पूरी तरीके से ढका गया है। ये देखिए पूरी नाले के जो अगल बगल का जो दृश्य है, किस तरीके से यहाँ पर गार्डनिंग भी की गई है। एक सरकारी ज़मीन को जो है अपने कब्जे में करने की कोशिश जो है वो बेसिकली की गई है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। राजधानी रायपुर के अमलीडीह इलाके में सरकारी नहर और नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर आलीशान कॉलोनियों और गार्डनों का निर्माण किया गया, और इस पूरे वाटरवेव लूट कांड का खुलासा खुद छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव ने किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल एक शपथ पत्र में इस अतिक्रमण की परतें सामने आई है, जिसने सरकार, प्रशासन और बिल्डरों की साठगांठ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति द्वारा हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका PIL क्रमांक 81/2021 में आरोप लगाया गया था कि रायपुर की अमलीडीह क्षेत्र में निजी बिल्डरों ने नहर और नाले की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसा ली हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए रायपुर कलेक्टर को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा दाखिल शपथ पत्र में बताया गया है कि रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर 5 सितंबर 2024 को नायब तहसीलदार ने 37 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली वारंट जारी किए और 10 सितंबर से कार्रवाई शुरू कर दी गई, जो अभी भी जारी है। 9 सितंबर को पेश रिपोर्ट के अनुसार अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर्स ने नहर पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी थी और वहां रास्ता और गार्डन बना दिया था। अब यह दीवार हटाई जा चुकी है और नहर को मूल स्वरूप में लाने का कार्य जारी है। इस कॉलोनी को बनाने और प्लाट बेचने वाले 4 बड़े बिल्डर भोपाल से जुड़े हैं, तो वहीं इनमें कुछ स्थानीय बिल्डरों की भी मिली भगत शामिल है।
जिनमें पहला प्रीतपाल सिंह मिंद्रा, अमृत होम्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नंबर 17, MP नगर जोन 2, जिला भोपाल। दूसरा संजय सुंदरानी, निवासी C 2/40, सेक्टर 1, न्यू राजेंद्र नगर, जिला रायपुर। तीसरा संतोष जैन, निवासी मेट्रो हाइट्स टावर, तेली बांधा, GE रोड, रायपुर। चौथा मेसर्स आहूजा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर महेंद्र आहूजा, साई कुंज कॉरपोरेट, कार्यालय काली मंदिर रोड, सिविल लाइन, जिला रायपुर। पांचवा मेसर्स रघु वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर P आदर्श, शहीद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा। छठवां P वामसी, CSEB कार्यालय के पास, सिविल लाइन, जिला रायपुर। सातवां संजय नचरानी, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, जिला रायपुर। देखिए करीब 300 से 400 मीटर लंबा ये नाला है। हमने एक छोर आपको वहाँ से दिखाया, वहाँ से ये जो नाला है उसकी शुरुआत हुई, ला विस्टा कॉलोनी के अंदर है। नाला जो है वो पूरी तरीके से ढक गया। करीब 300 से 400 मीटर ये लंबा नाला है और ये आखिरी छोर हम आपको दिखा रहे हैं। ला विस्टा कॉलोनी का ये आखिरी छोर है। ये नाला यहाँ पर से फिर दिखाई दिया किस तरीके से। ये देखिए पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, जो खूबसूरती के लिए पत्थर हैं वो साइड में लगाए गए हैं। पूरे नाले को जो है वो ढक दिया गया है। नाले को बेसिकली कहा जाए तो एक नाली के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ये पूरे पेड़ जो हैं कटे हुए हैं, पूरे ढके हुए हैं, इसके ऊपर लगे हुए हैं। उसके बाद ये देखिए आप पूरी दीवार ला विस्टा कॉलोनी का जो है अंतिम छोर है, ये दीवार है। उसके बाद जो है नाला उधर से आगे और कहीं निकल जाता है। जो बेसिकली है नाला जो है वो बेसिकली एक नाली के अनुमान लगाया जा रहा है कि सुंदरानी कंस्ट्रक्शंस रायपुर के उत्तर विधानसभा से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी का हो सकता है या जबलपुर से आए उनके रिश्तेदार का। जो जानकारी राष्ट्रीय जगत विजन के हाथ लगी है और उस कॉलोनी में निवासरत नागरिक जो कि वहां के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने बताया कि ये चारों बिल्डर भोपाल फरार हो गए हैं और जबकि इन सारे बिल्डर्स का पता रायपुर का है। इसमें भी धोखाधड़ी की गई है। पता डाला है रायपुर का और रहने वाले हैं भोपाल के। ये देखिएगा आप किस तरीके से चैम्बर के ऊपर ये पूरी तरीके से गार्डनिंग के बाद फिर एक चैम्बर है। थोड़ा सा आगे चढ़ेंगे तो ये पूरा मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी का ढेर रखा गया है, छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उग रहे हैं और उसके बाद फिर एक चैम्बर है। बेसिकली ये देखा जाए तो यहाँ के जो रहवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो रह सकें यहाँ पर और शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए घूम सकें। इस तरीके का पूरा जो है प्रोपोगेंडा जो है वो रचा गया है। सीधे सीधे अगर जाएंगे हम तो पूरे नाला जो है वो एक रोड में तब्दील हो गया है। जो सरकारी ज़मीन है वो किस तरीके से कब्जा किया गया है, ये सारी चीज़ें, ये दृश्य ये चीज़ दर्शा रहा है। ये पूरी चीज़ें देखें किस तरीके से ये पत्थर, ये ईंटें लगाई गई हैं। जो यहाँ के रहवासी हैं वो यहाँ पर गार्डनिंग कर सकें। ये पूरा नाले का दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से नाले के ऊपर जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पूरे नाले को किस तरीके से ढका गया है। ये पूरा नाला जो है सीधे जाता है आपका और सीधे ला विस्टा कॉलोनी के बाहर जो है वो फिर एक तरीके से निकल जा रहा है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने नाले और नहर की जमीन पर कॉलोनी बसा दी, रास्ते बना दिए और गार्डन खड़ा कर दिया बिना किसी वैध स्वीकृति के। शिकायतें सामने आई है कि कॉलोनी वासियों को प्लाट बेचते समय यह जानकारी नहीं दी गई कि उस जमीन के नीचे या बगल में नाला है। यहाँ तक कि लेआउट के नक्शे में भी नाले को दर्शाया नहीं गया है, जिससे खरीदारों को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नक्शे में नाला ही नहीं दर्शाया गया है तो रेरा और नगर एवं ग्राम निवेश निदेशालय ने इस लेआउट को बिना जांचे कैसे पास कर दिया। शपथ पत्र और दस्तावेजों के मुताबिक इसमें पटवारी, तहसीलदार, SDM, नगर निगम और योजना विभाग के अधिकारियों की मिली भगत रही है, जिन्होंने नाले के ऊपर कॉलोनी बसाने की मंजूरी दे दी। यह कोई सामान्य लापरवाही नहीं है, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने की साजिश है, जिसमें जनता का विश्वास और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। नाले की जमीन को न केवल बेच दिया गया, बल्कि उसे पाट कर कॉलोनी बसा दी गई और भोपाल से आए बिल्डर्स सब कुछ बेचकर खुद तो फरार हो गए, लेकिन अब कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों परिवार संकट में हैं। अब स्थिति यह है कि वहां रह रहे सैकड़ों परिवार न तो घर छोड़ सकते हैं और न ही चैन से रह पा रहे हैं। नाला अब भी जमीन के नीचे बह रहा है
और बारिश में जल भराव की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, यह मामला यह बताता है कि कैसे ड्राइंग रूम प्लानिंग से नहर और नाले तक को बेच दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत की सख्ती के बाद ही सरकार हरकत में आई है। मुख्य सचिव ने अदालत से अनुरोध किया है कि शपथ पत्र को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। यह मामला अब पूरे प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियानों की दिशा तय कर सकता है। अदालत की अगली सुनवाई में इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाया जाएगा, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। ला विस्टा कॉलोनी का एक दृश्य जो है हम आपको दिखाते हैं। बाहर तक आप जाएंगे, दूर आपको एक वो बाउंड्री वॉल भी दिखेगा। चीफ सेक्रेटरी जो हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये नाले को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।